हम अधिकांश हमारे जीवन में बहुत कहा-सुनी करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, जबकि हम समझे हुए नहीं हैं। ये सब बातें जितनी भी हम करते हैं वो सुनी सुनाई है, और उन सुनी सुनाई बातों में हम और कुछ जोड़ देते हैं हमारी तरफ से, उनसे मिलता जुलता। इस तरह से हमारा सिलसिला चलता रहता है, और अगला जो सुन रहा है वो भी कुछ जोड़ तोड़ बिठा करके हमें सुनाता है। ये कहानी लंबी चलती है और हम समझते हैं कि हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह है। न वो समझना चाह रहा है और न हमारी सुनना चाह रहा है। बड़ी विडंबना है। फिर भी ये दौर निरंतर चलता जा रहा है, तीव्र गति से चल रहा है। इसके पीछे समझाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रशंसा उद्देश्य है, अपनी प्रसिद्धि उद्देश्य है कि मैं बड़ा हो जाऊं। ये मैं की उद्घोषणा है। मैं अपने आप को बड़ा और विस्तारित करना चाह रहा है। मेरी बात अधिक लोग माने, मुझे प्रशंसा मिले, मैं कुछ हूं ऐसा दूसरे लोग समझें। पर इससे होगा क्या? एक खींचातानी चलती रहेगी, तर्क वितर्क होगा, वाद विवाद होगा। और जितनी भी आपने पुस्तकें पढ़ी है, धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वो सब एक तरह से स्मृति के अंदर रखा हुआ भंडारण है, संग्रह है। उसको आप दोहराते हैं और दोहरा दोहरा करके अपना समय जाया करते हैं, वो दूसरे का भी करते हैं। इस तरह से एक एनर्जी वेस्ट होती है। ऊर्जा जहाँ लगनी चाहिए समझने में, और वो ऊर्जा तभी अच्छी तरह से लगेगी, अपने सही स्थान पर लगेगी, जब वो निजी होगी, अपने आप को समझने की बात होगी। समझाने पर इतना जोर देना अपने आप को समझने से पलायन करना है। ये बात समझ लीजिए। तो जितने भी खींचातानी है, द्वंद्व है, तर्क वितर्क और वाद विवाद है, ये सब बवंडर बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक कोई समझा नहीं। बड़े बड़े अवतारी हुए, ऋषि हुए, विद्वान हुए, लेकिन किसी को कोई समझा नहीं पाया। क्यों? कि हर आदमी अपने आप को समझदार समझता है। यही तो भ्रम है। इसी भ्रमित जाल में उलझा हुआ है कि मैं किसी को समझाऊं। ये मैं कभी भी विनम्र नहीं होना चाहता। ये इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं नहीं जानता हूं। कुछ न कुछ उसमें लिपापोती करके, मिश्रित करके डालना चाहता है। और ये प्रदूषण इतना फैल रहा है कि कोई किसी की नहीं सुनता। ऊपर ऊपर से हाँ हाँ कर लेते हैं और उसका संग्रह कर लेते हैं, फिर उसको किसी आगे वाले के मस्तिष्क में उड़ेल देते हैं। तो ये जो गन चक्कर है, ये जो परिपाटी है, ये जो धारणाएं हैं, ये जो वृत्तियां हैं, ये बड़ा कमाल का खेल खेल रही है। अपने आप को कुछ बनते हुए और कुछ आगे वालों से प्रशंसा के पुष्पहार, मालाएं धारण करने के लिए ये मन बड़ा व्यग्र रहता है। यदि ये थोड़ा मौन हो जाए, शांत हो जाए, अपने आप को देखे, प्रशंसा के चक्कर में ना पड़े, सुधार के चक्कर में ना पड़े। व्यक्ति कहते हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। अरे भाई, कैसे सुधार करोगे? तुमसे भी अनेक गुणों से संपन्न विद्वान यहाँ प्रयास करके चले गए, कोई नहीं समझा। हाँ, आप स्वयं पर जिम्मेदारी लेकर के, स्वयं साहस करके, थोड़ा समझाने के इस चक्कर को छोड़ करके खुद पर आ जाएं, तो जाकर के संभावना हो सकती है कि आप समझ क्या है
आप जान सकते हैं, वरना तो बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मन को बिल्कुल निष्क्रिय होना पड़ेगा। निष्क्रिय का मतलब मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये जितने भी उहापोह हैं इससे निकल करके और बिल्कुल शांत होना पड़ेगा। शांत होकर के सचेत होना पड़ेगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। मेरे भीतर का मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है, मन क्या चाह रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए, उसको छोड़ करके अन्य के लिए कैसे दौड़ धूप कर रहा है ये, और उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा फिर भी दौड़ रहा है ये। तो ये जो एक वृत्ति बन गई है दौड़ धूप की, इस वृत्ति से मैं थोड़ा ठहराव करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। बस समझना ये है कि अन्य मुझसे कोई नहीं समझ पाता, मुझे ही समझना है, यही बात है। धन्यवाद।